हे वेलकम बैक गाइस। तो मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित स्टडी बैंक पर। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना झीलों का, भारत की महत्वपूर्ण झीलों का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे लैगून लेक्स को, लैगून झीलों को। तो भाई पिछली वीडियो में हमने सभी झीलों को कवर कर लिया था कि वो किस राज्य में है और भारत की सबसे बड़ी, छोटी, सबसे ऊंची, सबसे लंबी और ये सब झीलें हमने कवर कर ली थी। तो इसका है ये पार्ट 2 और इसमें हम करेंगे लैगून झीलों को प्लस बहुत बढ़िया टेस्ट भी लगाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। प्रीवियस ईयर्स में हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, आईएएस लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन भी लेंगे हम यहाँ पे। और उससे पहले मैं आपको ये लैगून लेक करवाऊंगा। उससे पहले ये कुछ लेक्स रह गई थी पिछले लेक्चर में, 3 लेक बतानी, वो भी कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड देख लूं कैमरा ऑन है या नहीं। तो यस कैमरा ऑन है बिल्कुल। तो चलिएगा चलते हैं देखते हैं। फर्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में है चिल्का लेक। ये है उड़ीसा में है चिल्का लेक। ये उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वो ये सॉरी पुरी मैंने यहाँ पे लिख दिया लेकिन यहाँ पे लिखा कोई नहीं, मिस्टेक अपने कॉपी में राइट कर लेना नोटबुक में। अब देखा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये पिछली वीडियो में याद करवाया था लेकिन मैं बता रहा हूँ लैगून लेक्स। देखिएगा बिल्कुल आसान टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनता है और टीचर्स इस टॉपिक को अक्सर छुटवाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता और ये इतना मतलब थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लगता है उनको, लेकिन इतना आसान बना दिया मैंने आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लैगून लेक्स के बारे में बताते हैं। लैगून झीलें होती क्या? लैगून झीलें भाई साहब तट पर पाई जाती है हमेशा। क्यों पाई जाती है? देखते ये एक सागर मान लिया बाई चांस, ये इतना बड़ा समुद्र है। देखो चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूं। मान लिया ये इतना, ये भारत का नक्शा ये होगा, ये कुछ भारत का नक्शा होगा। देख इमेजिन करना थोड़ा सा, ये भारत का नक्शा, मैंने नक्शा नहीं लिया कोई नहीं, ये भारत का नक्शा होगा। ये यहाँ पे कौन सा है? बे ऑफ बंगाल एंड हेयर इज अरेबियन सी। हेयर इज बे ऑफ बंगाल एंड हेयर इज अरेबियन सी। तो देखिए क्या है, जो यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे भी समुद्र, ऊपर तो भाई साहब जम्मू कश्मीर, वहां पर तो उस तरफ चाइना, इस तरफ पाकिस्तान, ऊपर समुद्र नहीं है लेकिन समुद्र यहाँ पे हमेशा। तो भाई साहब होगा क्या, समंदर का पानी जो है अगर कोई नीचे की ओर स्थान है जिसमें थोड़ा सा झील है, तो समंदर का पानी जब कोई सुनामी आएगी या जब कोई टाइड आएंगी, टाइड्स बोलते हैं इंग्लिश में उनको, TIDS, तो वो समंदर का पानी थोड़ा अंदर आ जाएगा तट पर और वो किसी कोई गड्ढा होगा ना तो उसमें भर जाएगा। गड्ढा में भरने पर तो होगा क्या, वो वहीं पर रह जाएगा और सॉइल इरोजन, कटाव होने के कारण वो वहां पे थोड़ा सा कटता जाएगा और वो समंदर से मिल जाएगा। समझे कुछ मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे समंदर है, बहुत सारा पानी है और अगर कोई सुनामी वगैरह आई तो वो थोड़ा सा पानी अंदर आ जाएगा तो वो किसी गड्ढे में भर जाएगा और वो गड्ढा बहुत बड़ा होगा। समुद्र इतना बड़ा समुद्र तो गड्ढा ही बहुत बड़ा होगा और सॉइल इरोजन जब कटेगी धरती तो वो गड्ढा उससे मिल जाएगा समुद्र के पानी से, जिससे पानी, समुद्र का पानी और उस गड्ढे का पानी आपस में आता जाता रहे और वो बोली जाती है झील। और वो झील लैगून झील इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसका और समुद्र का टच है, उस किनारे से थोड़ा टच है ना, उसका और समुद्र का पानी आ जा सकता है। तो ये सारी लैगून झीलें हमेशा तट पर पाई जाती हैं। बता दिए क्यों? क्योंकि समंदर का पानी आएगा जब सुनामी आएगी, अंदर आएगी और समंदर का पानी अंदर आएगा तो फिर वो अंदर का पानी भी तो बाहर जाएगा कटाव होके, वो सोएगा, कटाव हो जाएगा और वहां पे वो खड्डा बन जाएगा। उस तरफ तो समंदर है और दोनों के बीच में रास्ता बन जाएगा पानी के आने जाना। तो वो झील कहलाई जाती है लैगून झील। ये हमेशा तट पर पाई जाएगी। क्यों? तट पर से ही तो सुनामी आएगी, वही तो अंदर आएगी। अब देखिए ये कौन से राज्यों में पाई जाती है। उस तरफ से आते हैं, उस तरफ से मतलब उस तरफ से। यहां पर है सबसे पहले ओडिशा। ओडिशा में लेते हैं ओडिश चील खा गया, चिल्का लेक है भारत की सबसे बड़ी। ओडिश चील खा गया, खा से था ओडिश चील खा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और डिश में क्या थी, मतलब डिश में क्या रखी थी? पूरी रखी थी, सब्जी पूरी होती है ना, वो वाली पूरी। मैंने ये पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। सब डिश में क्या रखी थी? पूरी, सब्जी पूरी रखी थी। पूरी से होगा ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था आईएएस में, आईएएस का क्वेश्चन था। ओडिशा के कौन से जिले में है? ये पूरी जिले में, तो इसलिए मैंने ये भी कवर कर दिया। देखिए क्या, ओडिश चील खा गया मतलब ओडिश, ओडिशा, चील खा गया से हो गया चिल्का। ये मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था लेकिन मैं रिवीजन कर रहा हूं। और फिर चील खा गया, खा से होगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खा गया, डिश में क्या था भाई साहब? पूरी, सब्जी पूरी थी। पूरी से हो गया पूरी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा की पूरी डिस्ट्रिक्ट। अब भाई साहब मैं नेक्स्ट क्या कह रहा हूं, अगर वो चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी झील है ना खारे पानी की, लेकिन वो लैगून लेक भी है क्योंकि वो ओडिशा में है और वो तट पर है।
और उसका और समंदर का आपस में टच है, टचमेंट है, एक बीच में से एक रास्ता है समंदर का पानी मिलने का और उसका, समझ रहे हो ना। तो फिर वो लैगून लेक्स है, वो लैगून लेक भारत में केवल ये 5 इंपोर्टेंट लैगून लेक है, 5। पहली है ओडिशा में चिल्का लेक, ओडिशा में केवल एक ही लेक है, वही लैगून लेक है, कौन सी है, चिल्का लेक। अब भाई साहब नेक्स्ट कौन सी है, उड़ीसा से नीचे आ जाए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से नीचे, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी है, अंधा, अंधे व्यक्तियों को क्या नहीं दिखता, कलर नहीं दिखता, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, और वही एक ही झील है और वही लैगून झील है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है एक झील, कौन सी बताई थी, पुलिकट। पुलिकट गया तो आधा हो गया, मतलब आंध्र प्रदेश और लोगों का मिलना बंद हो गया, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट झील, और पुलिकट झील बिल्कुल समंदर से और उससे टचमेंट है, तो वो भी लैगून झील है। अब ये होगी 3 झील, पहली बताया चिल्का, दूसरी बताया कोलेरू, तीसरी का पुलिकट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया। और अब इस तरफ आ जाते हैं सबसे नीचे केरला में। केरला में 3 झीलें हैं, 3, मैंने 2 बताई थी पिछले लेक्चर में, लेकिन आपकी बार एक और बता रहा हूँ, वो याद नहीं रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केरला में, केरला को रिलेट किया था करेला से। अब देखिएगा मैंने क्या कहा, चलो बोर्ड पे देख लेते हैं, वैसे आपको भी चल जाओ। मैंने क्या कहा था, पापा ने क्या कहा आपके ने, करेला की सब्जी बना दो, आपकी मम्मी से कहा, अजी सुनते हो, करेला की सब्जी बना दो, बना दो से बन गया बना, ये बना प्लस और लगा तो बना दो, मतलब वेबनाथ झील केरला में। अब आपने क्या कहा, आपकी भाई से, आपकी बहन से, कोई आपसे बड़ा या फिर छोटा, उन्हें आपसे कहा पर यार आज तो करेला की सब्जी खाने का मूड ही नहीं है। क्या कहा, पर यार आज तो करेला की सब्जी खाने का मूड नहीं है, परियार से बन गया पेरियार झील। हमने स्टार्ट मार्क कर रखा है, सुनते जाना, जरा सुनते जाना, स्टोरी की तरह रिलेट करना, स्टोरी की तरह। आपने क्या कहा, आपके पापा ने कहा, अजी सुनते हो, करेला की सब्जी बना दो से बन गया वेबनाथ झील। यह करेला में मतलब केरला, ये मैंने जान केरला लिख रखा है, लेकिन ये होता है केरल, इंग्लिश में केरला, तो इंग्लिश का वर्ड लिखा है, जल्दी से सुनो। करेला की सब्जी बना दो वेबनाथ झील। आप क्या बोले, पर यार अपने भाई साहब, अपनी बहन से बोले, क्यों, क्योंकि आप पापा से बोल नहीं सकते भाई साहब, आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप अपने पापा से उल्टे बोल दो। आपने अपनी भाई से या बहन से क्या कहा, पर यार आज तो करेला की सब्जी खाने का मूड ही नहीं है, पापा तो वैसे ही बनवा रहे हैं, ओ मैं तो खाऊंगा। तो फिर आपने क्या कहा, परियार से बन गया पेरियार झील, पेरियार झील, परियार आज तो करेली सब्जी खाने का मूड ही नहीं है, मूडी से बन गया अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील, देखते जाना। तो फिर पेरियार झील और अष्टमुड़ी झील और वेबनाथ झील तीनों केरल में क्लियर हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, वेबनाथ और अष्टमुड़ी झील दोनों लैगून झील हैं, लेकिन पेरियार झील नहीं है, ये एक्सेप्शन है, ये केवल एक एक्सेप्शन है। और बिलीव मी, याद करना, आईएएस 2007 का क्वेश्चन था, कौन सी झील भारत की लैगून झील नहीं है, ये तीनों दे रखी थी, लेकिन पेरियार झील भी दे रखी थी, लेकिन पेरियार झील लैगून झील नहीं है। आईएएस के क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने आपके लिए। तो देखिएगा, इतनी गहरी बात है भाई साहब, याद रखना, बिल्कुल याद रहेगी, तीनों केरल में है, तो आपको याद करवा दिया। अब आपके पापा ने कहा, अजी सुनते हो, करेला की सब्जी बना दो वेबनाथ झील, आपने क्या कहा, परियार आज तो सब्जी खाना, करेला की सब्जी खाने मूड नहीं है, पेरियार झील केरला में, करेला की सब्जी मूड अष्टमुड़ी झील केरला में। अब नेक्स्ट क्या कहा मैंने, वेबनाथ झील, अष्टमुड़ी झील, मतलब मैंने जितनी भी उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु प्लस केरला में जितनी भी लेक्स हैं, इन 5 में केवल इन 4 उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में केवल यही लेक्स हैं, इनसे ज्यादा लेक्स इन डिस्ट्रिक्ट, इन स्टेट्स में नहीं, इन राज्यों में इनसे ज्यादा लेक नहीं है। केवल एक ही लेक हटाई, वो मैंने पेरियार लेक हटाई, वो केवल केरल से हटाई है, और वो है कहां पे, केरल के बीच में भाई साहब, वो समझ रहे हो ना, केवल पेरियार एक एक्सेप्शन है, वरना इन 4 डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी लेक्स हैं, 5 इंपोर्टेंट मेन लेक्स ये 5 लगून लेक्स हैं। समझ में आ गया, जल्दी से नोट करो। पहले एक सेकंड रिवीजन करवा देता हूं पहले इनकी। उड़ीसा, ओडिश चिल खा गया, मतलब चिल्का झील ओडिशा में, ओडिश खा से खारे पानी की सबसे बड़ी झील, प्लस ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और लगून झील भी है, तो फिर ये क्या हुए, भारत की सबसे बड़ी लगून झील। अरे भाई साहब, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ओडिश झील खास है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, प्लस ये लगून झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी झील तो है ही, और ये लगून झील में आ गई, तो भारत की सबसे बड़ी लगून झील भी हो गई, लगून झील भी हो गई। लगून झील का तो बताना कौन सा क्लियर है ना भाई साहब, जो समंदर से जुड़ी हो, लेकिन अरे यार समंदर तो पूरा इतना बड़ा भाई साहब, अगर सुनामी आ गई तो थोड़ा सा पानी अंदर नहीं आ जाएगा, और वो थोड़ा सा पानी अंदर आके यहाँ पर स्टोर हो जाए किसी खड्डे में, किसी जहां पर कोई
डेप्थ, थोड़ी गहराई, वहां पर खड़ा हुआ और फिर वो बाहर भी तो जाना चाहेगा भाई साहब। जब सुनामी उल्टी चले जाएगा जब वो पानी, तो बाहर भी तो कट के जाएगा ना। और यहाँ पर खड़े में थोड़ा सा गहराई में थोड़ा सा तो पानी रह जाएगा और फिर वो आने जाने का रास्ता बन जाएगा। फिर वो वहां से पानी आएगा, आएगा और जाएगा समंदर से उसमें, तो वो झील तो बन गई, लेकिन वो लगून झील बन गई। ऐसी होती है, पता चल गया? बता देता पहले भी। अब मैंने क्या कहा, ओडिस चील खा गया, चील का झील और खारे पानी की सबसे बड़ी, विश्व भारत की सबसे बड़ी झील, विश्व की झील, मतलब बाद में कराऊं हम क्या, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील प्लस भारत की सबसे बड़ी लगून झील। भाई साहब ये वैसे भी लगून है, तो ये भारत की सबसे बड़ी वैसे भी बड़ी है, तो लगून भी सबसे बड़ी होगी। अब नेक्स्ट है, डिश में क्या थी, पूरी थी, मतलब उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, पूरी जिले में। आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति क्या नहीं दिखता, कलर नहीं दिखता। कोलारू झील, आंध्र प्रदेश में कोलारू झील है, और वही और लगुन झील, ये चारों राज्य है ना, ओडिशा प्लस इनमें केवल इनमें लगुन झील है। सुनते थे ना, ओडिशा से नीचे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे फिर यहाँ पे तमिलनाडु, फिर यहाँ पे तमिलनाडु के साइड में केरल। चारों में सारी की सारी जितनी भी झीलें मैंने कराई, सारी की सारी लगुन झील है, केवल एक को छोड़कर, वो पेरियार झील, ये याद रहेगा बिल्कुल। अब आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा। अब हम ये जो 5 झीलें हैं ना लगुन लेक्स, एक चिल्का, दूसरा कोलेरू, तीसरा पुलिकट, कैसे याद करा, पुलिकट क्या तो आधा हो गया, मतलब आंध्र प्रदेश, लोगों का मिलना बंद हो गया, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर। केरला, करेला की सब्जी खाने का मूड नहीं है, आपके पापा ने कहा अजी सुनते हो करेला की सब्जी बना दो, वरना झील, आपने क्या परियार करेला की सब्जी खाने का मूड नहीं है, परियार झील, और मूडी से हो गया अष्टमुडी झील। अब भाई साहब ये तीसरी थी लगुन झील, चौथी है वैद्यनाथ लगुन झील, पांचवी है अष्टमुडी लगुन झील। केवल ये 5 झीलें भारत में लगुन झीलें हैं, और इन्हीं पर सारा सब कुछ था। आप देख लो, ये इतना मुश्किल टॉपिक था, कितना आसान, सबसे आसान टॉपिक बना दिया या भाई साहब आपके लिए, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा लगुन का टॉपिक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने पिछले लेक्चर में 3 छोड़ दी थी, जरा स्किप कर दी थी, मेरे को अक्सर ध्यान में नहीं थी, अब मैं इनको बताने जा रहा हूं आपको। परियार झील आपको बता दें, परियार करेली सब्जी खाने का मूड नहीं है, ये केरला में हो गया, ये हो गया। अब ये पिछोला झील है राजस्थान में, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, लेकिन आपकी बात सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, पिछोला और लेट क्या, पीठ, बैक, ये वाली बैक। अब मैं क्या करूं, पीठ छोला को रेट क्या, छाला, ब्लिस्टर इंग्लिश में बोलते हैं छाला को। अब पीठ प्लस छाला, पीठ में छाला पड़ेगा, कब पड़ेंगे, जब किसी गर्म सतह पर लेटेंगे तभी तो पड़ेगा ना भाई साहब पीठ में छाला। और भारत में सबसे गर्म सतह कौन से, सबसे गर्म स्थान कौन सा है, किसी गर्म स्थान पर लेंगे तभी तो पीठ पे छाला पड़ेगा। सबसे गर्म स्थान है राजस्थान, उसमें सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट, सबको पता है। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है, राजस्थान, ऑब्वियसली वहीं पर लौटेंगे तभी तो पीठ में छाला पड़ेगा। पीठ में छाला कब पड़ा, जब सबसे गर्म स्थान पर लौटेंगे, और वो कौन सा है, राजस्थान, याद होगा तो। नेक्स्ट हुसैन सागर झील, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक और आर्टिफिशियल मैन मेड लेक बताई थी, मानव निर्मित झील बताई थी, वो कौन सी थी, कोडाई कैनाल, कोडाई मतलब खुदाई करके बनाई गई है मानव निर्मित झील, और फिर उसको मिला दिया किससे, कनाल से, मतलब तमिलनाडु में कोडाई कैनाल झील मैन मेड है। अब भाई साहब एक और भारत की सबसे बड़ी मैन मेड झील है हुसैन सागर झील, तेलंगाना। कैसे याद करेंगे, हुसैन को रिलेट किया, वो होता है ना हुसैन मतलब रूप, अरे यार हुसन रूप, उसका हुसन कितना बढ़िया, वो ये वाला होता है ना कुछ फिगर को लेकर, कितना बढ़िया हुसन है और रूप है, उसको रिलेट कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, हुसन गया तेल लेने, मतलब रूप गया तेल लेने, हुसन गया तेल लेने, सुथरी बढ़िया गंदी हो कैसी भी हो बहू, हुसन गया तेल लेने, तो हुसैन को रिलेट कर लिया तेलंगाना से। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हुसन, ये कहीं आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि क्या अच्छा हुसन है, बुरा हुसन है, कुछ ऐसा। हुसन गया तेल लेने, हुसन को छोड़ो, तुम काम की बात करो। अब ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये होगा तेलंगाना हुसैन सागर झील, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा, हुसैन बोल्ट, इसको याद कर, इसको रिलेट करेंगे हुसैन बोल्ट से। देखिएगा हुसैन बोल्ट है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे वो क्या कहते हैं, बड़ा रनर है। अब भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़ा रनर है तो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी झील
अब भाई साहब अगर वो हुसैन बोल्ट कोई झील बनवाया तो मानव निर्मित होगी ना, बिल्कुल होगी भाई साहब, मानव निर्मित होगी, क्योंकि हुसैन बोल्ट झील बनवा रहा है तो मानव निर्मित होगी, और उसके पास इतना पैसा कि वो भारत की सबसे बड़ी झील बनवाएगा। तो हुसैन बोल्ट कैसे, हुसैन बोल्ट यार पता होगा ना, वो झील बनवाएगा तो भाई साहब मानव निर्मित होगी, लेकिन वो इतना पैसा हो कि वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बनाएगा, वरना वो सबसे बड़ा रेसर है, स्प्रिंटर है, तो सबसे बड़ा सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। और हुसैन को ले क्या, हुसैन गया भाई साहब तेल लेने, तुम काम की बात करो, हुसैन सागर झील, हुसैन के बारे में बात मत करो, हुसैन सागर झील तेलंगाना। आई होप याद हो गया भाई साहब, ये ट्रिक है, इतनी इतनी ट्रिक दिमाग में फिट होते, केवल इतनी इतनी, और वही एग्जाम में नंबर दिला जाती है। बात ये नहीं, बात ये है, इसको रटने लग जाओ, और गारंटी दे रहा हूं 2 दिन से पहले अगर रट के खत्म कर दो और 2 दिन में भी बिल्कुल पूछो मत, याद नहीं रहे, तो इसलिए होप है, इसलिए याद कर लो और जल्दी समझो। ये तो 5 याद होगी, पहले इनकी एक बार इनकी और रिवीजन करवा देता हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगी। पर यार करेला खाना मुंह तो हो गया। पिछोला झील, पीठ में छाला कब पड़ेगा, जो किसी गर्म स्थान पर लेटेंगे। अब गर्म स्थान कौन सा, भारत में सबसे ज्यादा गर्म कौन सा, गर्मी सब कहां पे, राजस्थान में, तो पिछोला झील राजस्थान। हुसैन सागर झील की बात आई, हुसैन भाई, हुसैन के बारे में, हुसैन गया तेल लेने, हुसैन को छोड़ो, तुम अपने काम की बात करो, हुसैन या फिर रूप को छोड़ो, हुसैन गया तेल लेने मतलब बाढ़ में जाए हुसैन को, हमको हुसैन की बात नहीं करनी, मतलब तेलंगाना तेल लेने, भारत की सबसे बड़ी मानव, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यूसैन बोल्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसर, सबसे बड़ा सबसे बड़ी, अगर वो कोई झील बनाएगा तो कैसे मानव निर्मित झील होगी, अगर कोई वो बनवाएगा तो मानव निर्मित, मतलब मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, वरना उसके पास इतना पैसा कि वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बनवाए, तो इसलिए याद कर लो जल्दी से, हुसैन सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, कहाँ पे, तेलंगाना, हुसैन गया तेल लेने। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं जल्दी से, फिर इनके बारे में 5 के बारे में बात करेंगे सेपरेटली। तो देखिएगा जल्दी से, लगून लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है चिल्का जी, आपके आगे ही लिखूंगा, पहले लिखा हुआ नहीं लिखा, ये मैंने अभी सोचा था, तो देखिएगा क्यों ये इसमें मेन टॉपिक्स हैं, देखिएगा चिल्का लेक। अब भाई साहब ये चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील को याद करवाया, चील खा गई। अब भाई साहब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील, लेकिन उसके साथ एक और फीचर है इसकी। अब हम पहले एक एक करके इन 5 झीलों को देखें, 5 लगून लेक्स को, इन 5 में कोई ना कोई खास खूबियां देखें। पहली है ये भारत की सबसे बड़ी लगून झील, चलो लिख ही देता हूं, भारत की, लिख लो आप भी नोटबुक में, भारत की सबसे बड़ी लगून झील, सबसे बड़ी लगून झील, सबसे बड़ी लगून झील। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है इसके बारे में, अब ये लगून झील तो है, लेकिन इसके बारे में और देखिएगा। अब ये चिल्का झील है ना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। चिल्का लेक इज फेमस फॉर झींगा मछली, झींगा एक फिश की ब्रीड है, मछली की ब्रीड है, नस्ल है, झींगा मछली के लिए कौन फेमस है, चिल्का झील भारत की सबसे ज्यादा झींगा मछली प्रोडक्शन करने वाली झील है, तो चिल्का झील इज फेमस फॉर, प्रसिद्ध झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब झींगा मछली, एक सेकंड जस्ट हम पहले ये लिख लेते हैं, झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है, झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध। अब चलो ये तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या दस तो चलिए अब क्या है, झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है कौन सी, चिल्का झील। अब आप बताइएगा भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि झींगा मछली कौन सी रेवोल्यूशन, कौन सी क्रांति से संबंधित है, जब हम क्रांति कराएंगे तब कराएंगे, लेकिन ये इसका छोटा सा एक टॉपिक करा रहे हैं वैसे क्योंकि ये झींगा नाम आ गया ना यहाँ पे। झींगा मछली याद रखना, ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति मछलियों के बारे में उत्पादन के लिए संबंधित है, और मेन प्रोडक्शन था उसमें झींगा मछली का, और झींगा मछली सबसे ज्यादा चिल्का लेक में पाई जाती है, याद रखना। चिल्का लेक इज फेमस फॉर झींगा मछली, और झींगा मछली कौन सी रेवोल्यूशन, कौन सी क्रांति के लिए जानी जाती है, झींगा मछली के लिए हुई थी नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, झींगा नीली क्रांति। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी बहुत मीडियम में पढ़ता हूं, बिलीव मी, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं।
झींगा मछली की हुई थी ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति में झींगा मछली को बढ़ावा दिया गया था। अब आपको आया इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब भाई साहब नेक्स्ट पॉइंट है 1971 में हुआ था रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, अब कन्वेंशन को हिंदी में जो बोलते हैं वो तो मेरे को इतना पता नहीं, कन्वेंशन ही बोलते हैं। 1971 में रामसर कन्वेंशन, RAMSAR, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के अनुसार चिल्का झील को एक वेटलैंड, आर्द्र भूमि भी बोला गया था। 1971 में हुआ था रामसर कन्वेंशन और उसके अनुसार चिल्का झील वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि, उसमें बोला गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट से केवल 3 और 4 पॉइंट लिखवाएंगे, लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्स के वे से। वेटलैंड्स आर्द्र भूमि बोला गया था, आर्द्र भूमि। मैंने क्या कहा, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील, उसके साथ साथ ये लगून झील भी है, तो लगून भी है सबसे बड़ी होगी, भारत की सबसे बड़ी लगून झील चिल्का झील। अब नेक्स्ट क्या था, हाँ झींगा मछली, झींगा मछली के लिए फेमस फॉर झींगा मछली चिल्का लेक। और थर्ड पॉइंट क्या था, 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग वेटलैंड्स भी है भाई सब, चिल्का लेक, आर्द्र भूमि भी है। जल्दी से नोट कर लो, इरेज कर रहा हूं, जल्दी जल्दी। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं अपना कोलेरू झील, कोलेरू लेक। ये था ना ओडिशा में, ये ओडिशा से नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं कोलेरू झील, नोट करते जाना भाई साहब प्लीज, इट इज रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। कोलेरू झील, अब देखिएगा कोलेरू झील याद तो करवा देता, कलर, अंधे लोग को क्या नहीं दिखता, कलर नहीं दिखता। कोलेरू झील की सबसे बड़ी बात है तो भाई साहब देखिएगा, ये जो है गोदावरी, गोदावरी प्लस एक सेकंड प्लीज, यस यस राइट, गोदावरी। देखिएगा भारत, ये भारत का नक्शा देखिएगा, यहां से आते गोदावरी और यहां से आते कृष्णा, दोनों एक साथ साथ आती हैं। गोदावरी और कृष्णा में एक इकलौती लगून झील है, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच ये इकलौती लगून झील है। ओनली लगून लेक बिटवीन डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा एंड गोदावरी। समझ रहे हो ना भाई, जरा समझते जाना, पॉइंट को समझते जाना। कृष्णा यहाँ से, गोदावरी और कृष्णा दोनों एक साथ साथ आते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक ही लगून झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, जो कि उसके एक ही फीचर है कि ये लगून ओनली इकलौती लगून झील है जो कि आंध्र प्रदेश और वो जो कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में है, डेल्टा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट करते हैं पुलिकट झील, जल्दी से। पुलिकट झील का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड है पुलिकट झील। कौन से जिले में है ये तो आपको पता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। अब भाई साहब पुलिकट झील के बारे में एक बहुत सी खास बात है, पुलिकट झील सबसे पहले याद रखना श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा महाद्वीप, इसरो का SDS सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है वहां पे। वो किस पर स्थित है, श्रीहरिकोटा आइलैंड पे स्थित है, जहां से अंतरिक्ष में विमान भेजे जाते हैं, रॉकेट। श्री हिंदी में भी लिखता हूं श्रीहरिकोटा। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, पुलिकट लेक पे आइलैंड है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आइलैंड है, तो उस पर जो है इसरो का, लिख लेना भाई साहब अपनी लैंग्वेज में, इसरो का सबसे मेन SDSC, इसरो का SDSC ट्रिक से कराऊंगा एक सेकंड। SDSC की फुल फॉर्म, ये फिर से निकल गया, SDSC की फुल फॉर्म सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर।
अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, ये जो पुलिकट झील है ये जो है श्रीहरिकोटा आइलैंड, इस पे आइलैंड है श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा आइलैंड पे इसरो का एक में सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आइलैंड पे। अब भाई साहब ये जो है बहुत यही से अंतरिक्ष में विमान वगैरह छोड़े जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना भाई साहब। अब इसको कैसे याद करेंगे कि SDSC स्पेस सेंटर पुलिकट झील पे है, SDSC को रिलेट किया SDSC DC SDSC DC 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 SDSC DC DC डिप्टी कमिश्नर जिले का होता है ना, डिप्टी कमिश्नर। अब मैं क्या कर रहा हूँ SDSC DC SDSC, ये वैसे ही साउंड कर रहा है DC की तरह। अब भाई साहब पुल कट गया तो किसको बुलाएंगे, DC को बुलाएंगे, बस काम खत्म। पुल कट गया तो किसको बुलाएंगे, DC को बुलाएंगे, मतलब DC जो होगा SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर पुलिकट लेक पे है, ये याद रखना, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट करवाने जा रहे हैं, तो चलिएगा देखते हैं। नेक्स्ट ये थी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। नेक्स्ट आ जाओ कुछ और, यहाँ पे तमिलनाडु होगा, यहाँ पे आ जाओ केरला में। केरला में पहले लेते हैं अष्टमुडी झील। अष्टमुडी क्या यही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही है, अष्टमुडी है। अब भाई साहब अष्टमुडी इसके नाम से ही पता चल रहा है, अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब 8, मतलब ये छोटी छोटी 8 लेकों से मिलकर बनी है, छोटी छोटी 8 लैगून लेक्स से बनकर बनी है, 8 लैगून लेक्स से मिलकर बनी है। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, 8 लैगून झीलों से मिलकर बनी है ये अष्टमुडी झील। 8 छोटी छोटी 8 लैगून, अष्ट मतलब 8 छोटी छोटी 8 लैगून लेक्स से मिलकर बनी है, याद रखना है बिल्कुल। और ये कहां पर है पता है, अष्टमुडी करेला खाना है मुंडे, केरला पे है। अब भाई समय क्या कर रहा हूं, ये छोटी छोटी 8 लैगून लेक्स से बनी, तो 8 लैगून लेक्स तो किसी भी राज्य में है, बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी राज्य में 8 लैगून लेक्स नहीं है। तो इसको और केरला के तट क्या बोला जाता है, मालाबार तट, याद रखना। इसको जो है इसमें केरला में जो है भारत की सबसे ज्यादा लैगून लेक्स हैं, तो फिर केरल में जो है भारत की सबसे ज्यादा लैगून लेक्स हैं, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें अष्टमुडी 8 लैगून लेक्स है भाई साहब, प्लस एक और है वो वेबनाड, याद करवा था ना, वो भी अब आप बताऊंगा। या छोटी छोटी 8 लैगून लेक्स से बनकर बना, तो इसमें सबसे ज्यादा भारत की सबसे ज्यादा लैगून लेक्स किसमें, केरला डिस्ट्रिक्ट में भाई साहब, जाहिर सी बात 8 है और एक बहुत 9 हो गई, तो इसको पर मिलाकर अष्टमुडी झील बोलते हैं, कुल सबको मिलाकर। अब भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, जो अष्टमुडी है ना, जो भी ये लैगून लेक्स है, उनको केरला में जो है बैक वाटर्स कयाक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया जरा क्या बोला मैंने, एक सेकंड, नहीं आया होगा बता देता हूँ, क्या है आका कयाक, बैक वाटर्स के नाम से किसको जाना जाता है, अष्टमुडी और वेबनाड। देखो देखो देखो, केरला में ये जितने भी ये लैगून लेक्स हैं 8 ये हैं, एक वो, इन 8 को मिलाकर नाम दिया अष्टमुडी। अब अष्टमुडी और वेबनाड जो झीलें हैं, ये सबको जो है केरला में बैक वाटर्स कयाक, ये लैगून लेक्स है ना सारी, इन सारी लैगून लेक्स को केरला में कयाक के नाम से जाना जाता है, बैक वाटर्स के नाम से। तो ये याद होगा, नोट कर लो जल्दी से, बस इतना ही था इसमें। और ये मालाबार तट पे है, मालाबार तट पे सबसे ज्यादा लैगून लेक्स हैं, क्योंकि केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं अपनी वेबनाड झील, देखिएगा जल्दी से। नेक्स्ट है वेबनाड झील, देखिएगा वेबनाड में क्या इंपॉर्टेंट है। वेबनाड में है एक आइलैंड है वेलिंगटन आइलैंड है वेबनाड झील में। अब देखिएगा इसकी क्या खासियत है वो बताते हैं आपको। अब इसमें जो है ना वेलिंगटन आइलैंड में, इसमें जो भारत का सबसे छोटा, कहां पे वेबनाड झील, बना दो क्या करेले की सब्जी, केरला में। वेबनाड झील में एक आइलैंड है, एक आइलैंड को बोलते हैं, कुछ हिंदी में बोलते हैं, वो हिंदी मेरे को पता नहीं, द्वीप एक आइलैंड है वेलिंगटन। अब वेलिंगटन में क्या है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है, वो है NH47A नेशनल हाईवे 47A, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A कहां पर है, वेबनाड लेक में।
वेबनाथ लेक में है वेलिंगटन आइलैंड। अब वेलिंगटन को कैसे याद करेंगे, इसमें एक वर्ड है लिंग, इसमें एक वर्ड है वेब, वेब को रिलेट किया लैब से, लैब में क्या होती है लिंग की जांच होती है ना, यस बिल्कुल लिंग की जांच होती है। लिंग क्या होता है, मेल का मेन पार्ट होता है लिंग। अब लिंग की जांच कहाँ पर होती है भाई साहब, लैब में, लैब मतलब प्रयोगशाला में। अगर किसी कपल को कई साल से बच्चे नहीं तो क्या कहें भाई साहब लिंग की जांच कराओ, मेल जो है ना उसके लिंग की जांच कराओ, तो ऐसे बिलीव में याद रहेगा। तो वेलिंगटन आइलैंड कहाँ पे, वेबनाथ झील। जल्दी से नोट करो, फिर लगाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। तो चलिएगा जल्दी से, हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लगा दिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन के आंसर लगा दीजिएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके सबके आंसर लगा लो। तो आई होप आपने इनके आंसर लगा लिए। तो जल्दी से स्पीड से अब मैं लगवा लेता हूँ। हम टोटल 10 या 15 क्वेश्चन करेंगे, सारे बिल्कुल ऐसे रसमलाई जैसे होंगे, बिलीव मी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अपने आप में। मैं लिख नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन किस में आया, आरआरबी में आया, कौन सा एनटीपीसी में आया, कौन सा एसएससी में आया, कौन सा कहां पे आया, वरना ये सारे आए हुए क्वेश्चन मैंने बुक में से लिए लूसेंट में से, ये रखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, चपनाल झील कहां है भाई साहब, चपनाल में ये कैसी बात है, ऑसम बात है। मैं आपको ये केवल बुक से नहीं विकिपीडिया से, क्रोम से, सभी से करा रहा हूँ, A to Z करवा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ, बिलीव टेंशन मत लो, एक भी झूठी खबर नहीं मिलेगी, एक भी गलत नहीं मिलेगा, और कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं मिलेगी, बिलीव में सब कुछ सही है। पहले ये चप्पल नाले में गिर गई, ये कैसी बात है, औसम बात है, बिल्कुल स्पीड से लगा के ना। आई होप आपने इनके आंसर लगा लिए और चेक कर रहे हो। चप्पल नाले में कैसी बात है, औसम बात है भाई साहब। अपनी मेमोरी चेक करना कितना याद हुआ, देखना पिछली वीडियो के भी, इसमें पिछली वीडियो फर्स्ट वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, नहीं देखिए तो फिर बाद में क्वेश्चन लगाना। नेक्स्ट भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील, चोली में सिक्के बांधकर, चोली में कैसे फेंकते हैं, ऊंचाई में फेंकते हैं ना, ऊंचाई में क्या फेंकते हैं मतलब सिक्के, कहां पे, चोली में बांधकर, मतलब चोलामू झील, चोली में मतलब चोलामू झील ऊंचाई पर स्थित है, भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है। स्पीड से लगा देता ना। कौन सी झील, रहस्यमयी झील है, रहस्यमयी क्या है, लोगों का रूप, रहस्यमयी लोगों का रूप कैसा है, रहस्यमयी है। बस आपके आगे किसी की चुगली करेंगे और आपके कितनों के आगे आपको की चुगली करेंगे, आप ये पता नहीं लगा सकते, तो लोगों का रूप रहस्यमयी है, तो रहस्यमयी झील है वैसा। रूपकुंड झील, रूप रहस्यमयी है, लोगों का रूप बिल्कुल रहस्यमयी, पता नहीं लगता कितने सामने आपकी चुगली करते। नेक्स्ट अनंतनाग झील, सारी नाग वाली झीलें जम्मू कश्मीर में, कैसे याद करवा था, जामा कूलर में 4 नाग डाल दिया, जामा से हुआ जम्मू कश्मीर, ये इमोशन याद कर रखने, इमोशन, जामा से जम्मू कश्मीर, कूलर में मतलब कूलर झील, 4 से हुआ अनचार झील, नाग चारों नाग और 4 नाग, डाल से हुआ डल झील। अब ये क्या है, सारी नाग वाली झीलें जम्मू कश्मीर, कहां पे हो, अनंतनाग झील कहां है, जम्मू कश्मीर, सारी नाग वाली झीलें जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील, भाई साहब सबसे लंबा किसका पेड़ होता है, आप बताओ, होता है नहीं बैम्बू का, होता है नहीं मेरे को बताओ, वरना एक और चीज बताई थी मैंने, बैम्बू पे क्या चढ़ती है, लत, बेल, किसकी, करेले की, लत, बेल या फिर लत एक ही चीज होती है, बेल को ही लत बोलते हैं। बैम्बू पर क्या चढ़ती है, करेले की लत या फिर बेल चढ़ती है, और वो बिल्कुल बहुत लंबी हो जाती है फिर वो करेले की बेल, वरना बैम्बू सबसे लंबा होता है, ये पता है, बस बैम्बू का पेड़ बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, बिलीव में बहुत लंबा। क्या था, ओ सॉरी, भारत की सबसे लंबी झील पता है, बैम्बू का पेड़ सबसे लंबा होता है, तो इसलिए बैमनाड झील। नेक्स्ट है सुखना झील कहां है, सुखना, चड्डी सुखना और क्या, सुखाना क्या समझ, सुखाना भाई, चड्डी सुखाना, तो चंडीगढ़ में है सुखना झील, चंडीगढ़ सुखना झील। आई होप आपने ये सब कर लिए होंगे, तो जल्दी से इनको लगा लीजिएगा। हम और करते हैं, अपने और क्वेश्चन लगाते हैं, तो चलिएगा जल्दी से कुछ क्वेश्चन इनको जल्दी से देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, आपको पता है, चील खा गई, चील से चिल्का, ओडी से ओडिशा, खा से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मतलब चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। फतेह सागर झील, फतेह मतलब जीत कौन करता, फतेह कौन करता है, राजा लोग करते थे, फतेह हो, तो ऐसे राजस्थान में होगा फतेह सागर झील, फतेह हो सैनिकों। और नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, या मैंने आपको बताया था हुसैन बोल्ट से रिलेट करा था, हुसैन से होगा हुसन या फिर रूप, हुसन को तेल,
हुसन को तेल लेने गया, हुसन मतलब तेल लेने गया। हुसन को छोड़ो, तुम रूप को छोड़ो, काम की बात करो। मतलब तेलंगाना में हुसैन सागर झील। और नेक्स्ट क्या था, हुसैन बोल्ट अगर कोई भारत में झील बनवाएंगे तो मैन मेड हो गया, जरूर हुसैन बोल्ट बनवा रहे हैं, लेकिन वो भारत की सबसे बड़ी झील हो, क्योंकि वो विश्व के सबसे बड़े रेसर है, तो इसलिए भारत की सबसे बड़ी झील बनवाए, उनके पास इतना पैसा। तो भारत की सबसे बड़ी झील है हुसैन सागर वो झील। कृत्रिम झील कोडाई कनाल तमिलनाडु, याद करवाया था पिछली वीडियो में। भारत के सबसे, आई बटन पर जाकर देख लेना, सबसे ज्यादा लगून झीलें कहां पर है, केरला में, मालाबार तट पर, केरल में। कैसे याद करवाया था भाई साहब, भारत में सबसे ज्यादा लगून झीलें हैं 9 लगून झीलें हैं, इसमें छोटी छोटी 8 लगून झीलों को अष्टमुड़ी झील का नाम दिया गया, उनको एक झील बोला गया अष्टमुड़ी झील, और एक और है वेबनाथ झील, दोनों लगून झील है। और लेकिन यहाँ पर 9 लगून झील है छोटी छोटी। और जो लगून झीलें हैं यहाँ पर केरला में क्या बोला जाता है, उनको कयाग मतलब बैकवाटर्स बोला जाता है उनके केरल में। सबसे ज्यादा लगून झील है केरल में। फलहर झील, फलहर झील कहाँ है बस अब आप बताओ। फलहर झील है भाई साहब उत्तर प्रदेश में। कैसे, आप प्रदेश से आए, दूसरे देश से आए, तो आपकी बीवी ने पूछा अजी हमारे लिए क्या लेकर आए, खाली हाथ तो लौटाएगा, फिर वो बोले तुम्हारे लिए तो मैं फूल और हार लेकर आया, मतलब फूल और हार से हो गया फलहर। मतलब उत्तर देकर उसने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए तो मैं फूल और हार लेकर आया, तो उसने उत्तर देकर कहा उत्तर प्रदेश में है फलहर झील। पिछली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लेना, आई बटन पर क्लिक करके। उत्तर प्रदेश में फलहर झील। नेक्स्ट है एसडीएससी, अभी बताया था सतीश धवन स्पेस सेंटर। एसडीएससी को रिलेट किया था डीसी, डीसी। अब भाई साहब डीसी, एसडीएससी किस झील में है, डीसी कब आएगा, जब पुल कट जाएगा भाई साहब, जब डीसी को कब बुलाएंगे, जब पुल कट जाएगा तो तभी, मतलब पुलिकट झील में है। एस में है आइलैंड, पुलिकट झील में आइलैंड है श्रीहरिकोटा, उस पे है एसडीएससी इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये कौन सी झील में, पुलिकट, पुल कट जाएगा तभी तो डीसी को बुलाएंगे, मतलब पुलिकट झील में सतीश धवन स्पेस सेंटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस 2007 में आया था ये क्वेश्चन एसडीएससी का। और ये आया था 2008 में। ओडिशा के पुरी जिले में कौन सी झील है, पुरी जिले में ओडिश चील खा गया, ओडिश चील खा गया। डिश में क्या थी, पूरी थी। अब केवल आपको लिखना है, ये कमेंट बॉक्स में, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले ये देख लो। वेलिंगटन द्वीप किस झील में है, वेलिंगटन लिंग मतलब मेल पार्ट ऑफ, वो मेल का इनर पार्ट यू कैन से, समझ गए लिंग। अब देखिएगा वेलिंगटन द्वीप, अब ऐसा लिंग की जांच कहां पे की जाती है, लैब में की जाती है, बस प्रयोगशाला में। तो लैब से हो गया वेबनाथ झील, वेबनाथ झील में है। अगर आप इनको वैसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बिलीव मी ये एग्जाम में ऐसे याद नहीं आएंगे आपको, ये रटे हुए नहीं, ये याद आएगा लिंग की जांच तो लैब में प्रयोगशाला में, लैब से वेबनाथ झील। नेक्स्ट ओडिशा की पुरी जिले में कौन सी झील है, अभी बताया था ट्रिक। ओडिश चील खा गया, डिश में क्या था, पूरी थी, पूरी सब्जी थी। केवल लिखना है कौन से राज्य में है, कौन पूरी, ओडिशा की पूरी झील में, ओडिशा के पूरी जिले में कौन सी झील है, केवल नाम लिखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो के अब हमने कर लिया पूरी के पूरे झील, भारत की सारी झीलें कवर कर लिया। अब हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक प्रीवियस था और एक ये काम खत्म भारत की झीलों का। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया। इसके पहले मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ, बिल्कुल 4 क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील, कौन सी, ओडिश चील खा गया, मतलब चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील। दूसरी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील वुलर झील, कूलर का पानी मीठा होगा, वो जामा 4 नाक डालते हैं, कूलर का पानी मीठा होगा, बस वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कूलर झील। तीसरी भारत की सबसे लंबी झील, लंबी, अब लंबा किसका पेड़ जाता है भाई साहब, बैम्बू का, मतलब बैम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई, अब बस ऊंचाई पर हम क्या फेंकते हैं, सिक्के फेंकते हैं, किसमें, चोली में बांधकर ऊंचाई पर सिक्के फेंकते हैं ना, तो चोलामू झील होगी भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। ये 4 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन, सॉरी दिमाग से बिल्कुल उतर गया, आई होप एक जस्ट सेकंड प्लीज, यस ये मैंने नहीं करवाया, चलो सुन लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना होता है तो ले लो, सुन लो। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की सबसे लवणीय झील, सबसे लवणीय, मोस्ट सलाइन, जिसका पानी सबसे खारा है, यू कैन से, भारत की सबसे लवणीय झील है सांबर झील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये कई झीलें हैं जो कोई लंबी है, कोई बड़ी है, कोई खारे पानी, कोई ऐसी है। भारत की सबसे लवणीय झील सांबर झील, याद रखना, नोटबुक में स्टार मार्क या फिर ऊपर छत पे लिख लेना, भारत की सबसे लवणीय झील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सांबर झील, और ये विश्व प्रसिद्ध झील है।
तो भाई साहब इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट, और अब चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा इंपॉर्टेंट लेक्स बात की कवर हो चुकी है बिल्कुल बढ़िया से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे।